हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइज, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ मीटियोराइट गार्डन के एपिसोड 45 के एक्सप्लेनेशन। अगर आपने इससे पहले के एपिसोड नहीं देखे तो आप उन्हें हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं, और साथ ही में मैं उन वीडियो के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो आप उन्हें भी चेकआउट कर सकते हैं। और मैं आपको रैंडम सीन हटाकर मेन स्टोरी के हिसाब से एक्सप्लेन करूंगा। तो एपिसोड 45 के स्टार्टिंग में हमें यहाँ पे दिखाया जाता है कि यांग जियाओ से कह रहा था कि उसकी पिछली गलतियां शायद इतनी बड़ी थी कि जिंगजिंग उन्हें दिल से माफ नहीं कर पाई और इसीलिए उसे छोड़ के चली गई। जिसपे यहाँ पे जियाओ से कह रहे थे कि इस दुनिया में कोई भी परफेक्ट नहीं होता, किसी ने कभी ना कभी कोई ना कोई गलती की होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो प्यार के लायक नहीं है। इनफैक्ट असली प्यार तो यही है जो इंसान को उसकी पूरी कमियों के साथ एक्सेप्ट कर सके। यांग जियाओ से यह कह रहा था कि जो पल जिंगजिंग उसके साथ जीना चाहती थी वो पल उसने जियाओ के साथ जी लिया, और शायद इसी वजह से जिंगजिंग को ये किस्मत का खेल समझ में आ गया। और यहाँ जियाओ भी समझ जाती है कि यांग उससे क्या कहना चाह रहा है, और वो यहाँ पे किस कर लेते हैं। इसका मतलब कि अब इन दोनों की भी स्टोरी की शुरुआत हो चुकी थी। दूसरी तरफ हम यहाँ पे जिंगजिंग को देखते हैं जो कि एक कैफे में जाके चाय की जगह कॉफी ऑर्डर करती है, जिससे कि हमें समझ में आता है कि उसने यान को अपने दिल से पूरी तरीके से निकाल दिया। इधर शियो और शांकाई एक रेस्टोरेंट में लंच कर रहे थे। इसी दौरान सी शांकाई से शादी से जुड़ी हुई बातें करने लगता है, और शांकाई को ये समझ में आ जाता है कि सी उससे क्या कहने वाला है। शांकाई यहाँ पे इधर उधर की बातें करने की कोशिश करती है, लेकिन सी टॉपिक बदलने नहीं देता, और वो यहाँ रेस्टोरेंट में सबके सामने शांकाई को प्रपोज करता है। वो यहाँ शांकाई के हाँ कहने का इंतजार भी नहीं करता और अनाउंस कर देता है कि शांकाई ने उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया है। इधर यहाँ सी शांकाई के घर पे काफी सारे रोजेस भी भिजवाता है, और इन फूलों को देख के शांकाई बहुत ही ज्यादा खुश हो रही थी। वो यहाँ पे फिर फूल को गिनना शुरू करती है, तो एक फूल मिसिंग था उसमें से। तो यहाँ पे वो उससे कॉल करती है कि एक फूल मिसिंग है इसमें। तभी यहाँ पे सी वहाँ पे आ जाता है, और उसके हाथ में एक रोज था। वो उसे यहाँ रोज देते हुए कहता है कि 528 रोज यहाँ पे है, जो कि सी खुद शांकाई को देना चाहता था। शांकाई के लिए ये सब कुछ किसी सपने की तरह था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी जिंदगी उस पे इतने ज्यादा मेहरबान कैसे हो सकती है। इधर कैफे में ये रोजेस वाली बात जियाओ को बताती है, और यहाँ जियाओ भी उसे बताती है कि वो और यान ऑफिशियली डेट कर रहे हैं। यहाँ शांकाई जियाओ से काफी सारे सवाल पूछना चाहती थी, लेकिन जियाओ को इतना ज्यादा खुश देख के वो उसका मूड स्पॉइल नहीं करती और उससे कुछ भी नहीं पूछती, बस उसकी खुशी में उसके साथ खुश होती है। इधर शांकाई कॉलेज जाती है, जहाँ उसे ली मिलता है। ली यहाँ पे वायलिन प्ले कर रहा था। उसे वायलिन प्ले करता देख शांकाई को वो वक्त याद आता है जब वो पहली बार यहाँ आई थी। उस दिन भी ली वायलिन ही बजा रहा था। ये दोनों यहाँ बातें करते हैं, जहाँ ली शांकाई से पूछता है कि क्या उसने सी के प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया है, जिसपे शांकाई कहती है कि हाँ, उसने उसकी शादी वाले प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया है। लेकिन यहाँ पे ली शांकाई की मुस्कान वाले पीछे की चिंता को देख लेता है। वो उससे पूछता है कि क्या शांकाई इन सब चीजों के लिए बिल्कुल रेडी है। या शांकाई उससे कह रही थी कि भले ही वो इस वक्त रेडी नहीं है, लेकिन सी के चेहरे की एक्साइटमेंट और खुशी देख के वो उसे इनकार नहीं कर पाई। यहाँ पे सी शादी की बात करने के लिए उसके घर भी पहुंच गया था। यहाँ शांकाई की मॉम इन दोनों को समझाने की कोशिश कर रही थी कि शादी बच्चों का खेल नहीं है, और उन दोनों को इतनी जल्दी इस बात के लिए नहीं करनी चाहिए। सी इन्हें समझाने की पूरी कोशिश कर रहा था कि बट इन लोगों के भी एज ए पेरेंट्स होने की वजह से इनकी चिंता भी गलत नहीं थी। यहाँ शांकाई की मॉम से कह रही थी कि भले ही सी इस शादी को करना चाहता हो, लेकिन जब तक सी की मॉम परमिशन नहीं देगी तब तक इस शादी के पूरी होने की कोई मतलब ही नहीं है, कि आगे जाके शांकाई को उसकी मॉम का सामना करना ही पड़ेगा। तब सी क्या करेगा। यहाँ सी को भी समझ में आ जाता है कि ये शादी के लिए उसकी मॉम की परमिशन मिलना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इसीलिए वो फैसला करता है कि वो वही अपनी मॉम को कॉल करेगा और उनसे इसी वक्त इस शादी के लिए परमिशन मांगेगा। यहाँ पे शांकाई उसे मना कर रही थी, इसके बावजूद भी सी उन्हें इसी वक्त वीडियो कॉल करता है और उन्हें बता रहा था कि वो इस वक्त शांकाई के घर पे शादी की बात करने के लिए आया है। शादी की बात सुन के यहाँ पे मिसेस दामिन को यकीन नहीं हो रहा था कि उनका बेटा इतनी हड़बड़ी कर रहा है, लेकिन तभी यहाँ शांकाई की मॉम कहती है कि वो भी इस जल्दबाजी के शादी में फेवर में नहीं है। यहाँ मिसेस दामिन भी उनसे अग्री कर रही थी, और वो सी से कहती है कि जब ये एक बार घर वापस आ जाएगा तो ये लोग आराम से बैठ के शादी की प्लानिंग कर सकते हैं। यहाँ शादी के प्लानिंग का नाम सुनते ही सी तो ऐसा लग रहा था कि जैसे कि उसकी मॉम ने उसे परमिशन दे दी है। वो यहाँ पे उनसे साफ साफ पूछ रहा था क्या वो इस रिश्ते के लिए मान गई है, बट यहाँ पे उसके पूछने पे उसकी मॉम यहाँ सीधा जवाब तो नहीं देती, लेकिन इस तरह के इम्प्रेशन जरूर देती है कि उन्हें इस शादी के होने से कोई एतराज नहीं है। और इस बात से यहाँ पे सभी लोग काफी खुश हो रहे थे, क्योंकि कहीं ना कहीं इस शादी को मना करने का सबसे बड़ा रीजन सी की मॉम थी। फिर हमें यहाँ पे दिखाया जाता है कि सी शांकाई और उनके पेरेंट्स के साथ उनके गाँव आया था, जहाँ पे इनकी स्क्विड शॉप हुआ करती थी। वो शांकाई से कहता है कि वो उसके काम में हेल्प करेगा, जिसपे शांकाई की मॉम कहती है कि वो काम नहीं कर सकता क्योंकि वो तो यहाँ पे मेहमान है। बट सी यहाँ पे उनसे कह रहा था कि वो मेहमान
नहीं है, वो इनके फैमिली का एक हिस्सा है। और यहाँ पे अपनी फैमिली के लिए सी का इतना अफेक्शन देख के यहाँ पे शांकाई भी काफी खुशी हो रही थी। जब यहाँ पे सी उसके काम में मदद कर रहा था तो उसे यकीन नहीं हो रहा था कि ये वही सी है जिसने उसकी दूसरी मुलाकात में उसके मॉम के हाथ के बने हुए खाने की इतनी इंसल्ट की थी। उसे एहसास हो रहा था कि शांकाई की खातिर कितना ज्यादा बदल चुका है। नेक्स्ट डे हमें यहाँ पे कैफे में दिखाया जाता है जहाँ पे शांकाई जियाओ अपनी और सी की शादी के बारे में बता रही है। जियाओ बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होता है और वो यहाँ शांकाई के पूछने पे उसे ये भी बताती है कि वो और यैन बहुत जल्द अपनी पहली डेट पे जाने वाले हैं। फिर जब हम यहाँ पे कॉलेज में ग्रेजुएशन सेरेमनी के दौरान यैन स्पीच दे रहा था, वो इस कॉलेज में हुए अपने सारे एक्सपीरियंस को सबके सामने शेयर कर रहा था। वो यहाँ पे कह रहा था कि इस कॉलेज में जो उसने सबसे अच्छा सबक सीखा वो ये है कि आपके हालात चाहे जो भी हो, अगर आपकी कंपनी अच्छी है तो आप हर तरह के हालातों को ओवरकम कर सकते हैं। वो यहाँ पे अपने दोस्तों की अपनी लाइफ में इम्पोर्टेंस के बारे में सभी को बता रहा था। वो कह रहा था कि उसके लिए उसके तीनों दोस्त ही सिर्फ दोस्त नहीं है, ये तीनों बल्कि उसके भाई से भी बढ़ के है, क्योंकि इन लोगों का बॉन्ड इतना ज्यादा मजबूत है जो कि कभी भी नहीं टूट सकता। इधर शांकाई नोटिस करती है कि आज सी ने वही हरे जूते पहने हुए हैं जो उसने तब पहने थे जब इन दोनों की पहली बार मुलाकात हुई थी, और सी ने उसका मोबाइल तोड़ दिया था गलती से। उससे कह रहा था कि आज इस कॉलेज में उसका आखिरी दिन है, इसलिए वो इस दिन को भी उसी दिन की तरह स्पेशल बनाना चाहता है जब वो पहली बार शांकाई से मिला था। यहाँ इसी के सारे दोस्त इन दोनों की शादी को बात के लेके बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड थे। लिया पे शांकाई से और सी से बता रहा था कि इन दोनों की शादी से पहले वो एक बैचलर पार्टी रखना चाहता है। यहाँ पे सी कहता है कि फिलहाल वो अपना टाइम शांकाई के साथ बिताना चाहता है, और इन दोनों को इतना खुश और साथ में देख के सी के तीनों दोस्त ही काफी ज्यादा खुश लग रहे थे। लेकिन इन तीनों में जो सबसे ज्यादा खुश था वो यान था, क्योंकि ये दोनों तो बेचारे सिंगल थे और सिर्फ यान के पास ही गर्लफ्रेंड थी। यान इन दोनों को बता रहा था कि वो जियाओ के साथ उसके पहली डेट पे जाने वाला है और उस डेट को परफेक्ट बनाने के लिए उसे इन दोनों की हेल्प चाहिए। लेकिन ये दोनों यहाँ पे कोई ना कोई बहाना बना के यहाँ से खिसक जाते हैं, और यहाँ पे यान को समझ नहीं आ रहा था कि मदद किसके लिए जाए। तभी यहाँ पे क्वीन वहां पे आता है और यहाँ पे यान के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो क्वीन से अपनी मदद करने के लिए कहता है। और इसी सीन के साथ एपिसोड 45 की एंडिंग होती है।